बीती 16 सितंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सहस्त्रधारा में बादल फटने से आई भीषण त्रासदी ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये जल प्रलय अपने साथ सिर्फ एक मिट्टी और मलबा ही नहीं लाया, बल्कि लोगों के घरों और सपनों को भी बहा ले गया। इस भयानक त्रासदी में यहाँ जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया, जहां चारों ओर तबाही का मंजर कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी जिंदगियां भी हैं जो उम्मीद की किरण बनकर इस त्रासदी के अंधकार को चुनौती दे रही। आपदा प्रभावित क्षेत्र में कई गर्भवती महिलाएं कई नन्हे मेहमानों को इस दुनिया में लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके लिए आने वाले दिन बेहद कठिन है, उनके प्रसव का समय नजदीक है। ऐसे में इन महिलाओं के लिए सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है, जहाँ उत्तराखंड में आई आपदा में ये सब पीछे रह गए। सैलाब के चलते देहरादून की फुलेत, मजाडा और कलीघाट की कई सड़कें टूट गईं, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कई इलाके शहर के संपर्क से टूट गए हैं। इन मुश्किल हालातों में देहरादून जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए इन्हीं अस्पतालों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीमें, स्वास्थ्य कर्मी और स्थानीय लोग मिलकर लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। शिविरों में आपदा प्रभावित को राहत देने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने जानकारी दी कि प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार की है, जिसमें उनके नाम, पते और प्रसव की संभावित तारीख शामिल है। खासकर उन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की पूरी कोशिश है जिन महिलाओं के प्रसव का समय नजदीक है। इन महिलाओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता और सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था के लिए इन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष टीम गठित की है, जो इन महिलाओं पर लगातार निगरानी रखेगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह भी जानकारी दी कि आपदा प्रभावित इलाके में ऐसी 7 महिलाओं को चिन्हित किया गया है जिनकी डिलीवरी 10 दिनों के भीतर हो सकती है। महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए उन्हें अस्पतालों या सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए विभाग ने काम शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर सारे अस्पताल तबाह हो गए थे, जिससे सवाल उठने लगे कि प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी कैसे होगी, कहाँ होगी, किन अस्पतालों में होगी। तो उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र जो है वो एक्टिव मोड पर आ गया है और सभी तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।